अब पॉलिटिकल पार्टी है, जो सवाल मैंने पहले किया था कि कुछ बुद्धिजीवी जो सवाल करते हैं वापस उस पर आता हूँ। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इतनी सारी पार्टियां हैं, एक और पार्टी क्यों आशुतोष जी, आपकी पार्टी में कौन सी ऐसी खासियत है जो बाकी पार्टियों में नहीं है? हम भाजपा को सपोर्ट क्यों न करें, हम कांग्रेस को क्यों न करें, हम जदयू को क्यों न करें, हम राजद को क्यों न करें, हम राजसपा को सपोर्ट क्यों करें? तो हमने कहा कि सवाल बिल्कुल जायज़ है, और यदि आपके मन में सवाल नहीं है तो आप कुछ समझ नहीं रहे या समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे। आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए हैं कि कोई नेता आएगा, भाषण देगा और चला जाएगा, हम भी सुन के चले जाएंगे। आप जागरूक समर्थक नहीं, और जागरूक समर्थक बनिए। जैसे आजकल लोग अंधभक्त होते हैं ना, उस तरह के अंधभक्त मत बनिए। यदि आप राष्ट्रीय जनजन पार्टी के भी समर्थक बनते हैं तो मोदी जी के अंधभक्तों की तरह मत बनिए कि जो करें सो सब सही। आप जागरूक समर्थक बनिए और सवाल कीजिए कि पार्टी का ये स्टेप है तो क्या ये उचित है। तो लोगों का ये सवाल हमको बहुत पसंद पड़ा। हमने कहा कि बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। हमने कहा कि भारत में 4200 से अधिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन के साइट पर आप जाइएगा तो रजिस्टर्ड पाइएगा, 4200। लेकिन उन 4200 पार्टियों में से कोई एक पार्टी का नाम बताइए जिस पार्टी के मंच पर खड़ा होकर या उस पार्टी का प्रवक्ता बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठकर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ साथ गरीब सवर्णों की भी बात कर सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। आप भाजपा के मंच पे चले जाइए, आप कांग्रेस के मंच पे चले जाइए, आप राजद जदयू के मंच पे चले जाइए, आप खड़ा होकर दलितों की बात कर सकते हैं, पिछड़ों के अधिकार की बात कर सकते हैं, मुसलमानों की बात कर सकते हैं, लेकिन सवर्ण शब्द जैसे ही बोल दिए तो आपको लात मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो हमने कहा कि हमने एक विकल्प दिया है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में, जिसके मंच पर खड़ा होकर आप दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ साथ गरीब सवर्णों के अधिकार के बात भी सीना ठोक कर सकते हैं, और इसमें कोई परहेज नहीं। तो ये पहली पार्टी जो सवर्णों की बात भी करती है, और हम किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के विरोधी नहीं हैं। हम अपने बैनर में आदर्श के रूप में, आइडियल के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का तस्वीर लगाते हैं। हम अपने बैनर में आइडियल के रूप में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनकी कल जयंती आने वाली है, हम उनकी तस्वीर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं जानते हैं? इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो भूमिहार, इसलिए लगाते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने, यदि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने जितना काम अपने जाति के लिए किया, उससे कहीं अधिक काम उन्होंने दलितों, पिछड़ों के लिए किया, समाज के वंचित वर्गों के लिए किया। देवघर के मंदिर में दलितों को प्रवेश करवाकर ये दुनिया को संदेश दिलवाया कि भगवान पर जितना अधिकार भूमिहारों का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का है, उतना ही अधिकार दलितों का है। ये काम किया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने। इस काम के लिए उनको विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन आज उस श्री कृष्ण सिंह जी के नाम पर कोई विद्रोह नहीं करेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के नाम से किसी को चिढ़ नहीं है। उस सब में स्वीकार्य है। और उसी प्रकार से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने रश्मि रथिक किताब में एक शूद्र पुत्र कर्ण को हीरो बनाया, और इसलिए भी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमें पसंद हैं, इसलिए भी पसंद हैं क्योंकि वो एकमात्र नेता हमको आज तक नजर आए कि जब आज के डेट में जिन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, जैसे राकेश सिन्हा जी राज्यसभा सांसद हैं, अखिलेश सिंह जी राज्यसभा सांसद हैं, विवेक ठाकुर जी राज्यसभा सांसद हैं, और भी दूसरी जातियों के लोग भी राज्यसभा सांसद हैं। तो जिस पार्टी का राज्यसभा सांसद होता है,
एक तो कि वो चुनाव जीत के नहीं जाता है, सचिन तेंदुलकर, एक तो कि वो जनता के वोट से चुनाव जीत के नहीं जाता है, वो पार्टी आला कमान तय करते हैं, हाँ फलाना चलो भाई राज्यसभा सांसद, तो वो पार्टी आला कमान का कहीं विरोध करेगा? जो जनता के दम पर चुन कर जाता है वो ऐसे सीना टाइट करके रह सकता है, हालांकि आजकल वो भी देखने को नहीं मिलता है। जनता के दम पर जो जीत के जाता है वो सीना टाइट होकर बोल सकता है, और जिसको पार्टी आला कमान उठाकर भेज दिया कि चलो तुम राज्यसभा सांसद बन जाओ, चलो तुम एमएलसी बन जाओ, वो पार्टी आला कमान का कभी विरोध नहीं कर सकता। एकमात्र नेता देखे गए राष्ट्रकवि दिनकर, कई तरीके के राज्यसभा चुने जाते हैं,